दिल्ली में सोमवार रात हुए कार धमाके ने एक मजदूर परिवार की खुशियां छीन ली। 32 साल के दिनेश जो रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आए थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। धमाका इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही उनकी जान चली गई। घर पर 3 मासूम बच्चे अपने पिता का इंतजार कर रहे थे, पर अब उन्हें सिर्फ पिता का पार्थिव शरीर मिलेगा। दिल्ली की उस रात जब चारों ओर रोशनी थी, लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, उसी वक्त सुभाष मार्ग के पास एक जोरदार धमाका हुआ जिसने एक मजदूर की जिंदगी हमेशा के लिए बुझा दी। धमाके में जान गंवाने वाले दिनेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के रहने वाले थे। उम्र सिर्फ 32 साल, काम दिल्ली की एक प्रिंटिंग प्रेस में मजदूरी और ख्वाहिश बस इतना कि तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा सकें ताकि उन्हें वह सब ना झेलना पड़े जो खुद ने झेला। सोमवार की रात दिनेश रोज की तरह काम खत्म करके कमरे की ओर लौट रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। जैसे ही वे अपनी जगह के करीब पहुंचे, अचानक तेज धमाका हुआ और पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। आसपास धुआं और चीख पुकार मच गई। जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची तो पता चला कि धमाके में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी है। वो थे दिनेश। उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर श्रावस्ती के रामपुर इलाके में दिनेश का घर, जहां पत्नी और 3 छोटे बच्चे रहते हैं। घर की हालत पहले ही बेहद कमजोर। पति दिल्ली में मजदूरी करते थे ताकि घर का खर्चा किसी तरह चल सके। जब टीवी पर परिवार ने ये खबर देखी तो किसी ने सोचा तक नहीं था कि ये उनका अपना दिनेश है। लेकिन जब फोन किया गया और दिल्ली पुलिस से संपर्क हुआ तो सब कुछ जैसे थम गया। दिनेश की पत्नी सदमे में, 3 छोटे बच्चे अब भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके पिता क्यों नहीं लौटे। सबसे छोटी बेटी सिर्फ 4 साल की है, बार बार पूछती है माँ पापा कब आएंगे। दिनेश के पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। बुजुर्ग आवाज में बस इतना कहते हैं, हमें क्या पता था कि बेटे को आखिरी बार देख रहे हैं। दिवाली पर घर आया था, बच्चों के साथ हंसते हुए गया था, किसे मालूम था कि अब उसकी लाश ही लौटेगी। दिनेश का शव अब दिल्ली से रवाना हो चुका है। श्रावस्ती के रामपुर गांव लाया जा रहा है, जहां पूरे गांव में मातम पसरा है। लोग दिनेश को याद कर रहे हैं, वो जो हमेशा मुस्कुराता था, हर मुश्किल में सब कुछ ठीक हो जाएगा कहता था, लेकिन अब कुछ ठीक नहीं। उसकी मौत ने 3 मासूम बच्चों से उनका सहारा छीन लिया। एक गरीब परिवार का भविष्य अंधेरे में चला गया। परिवार की हालत बेहद खराब है, ना कोई स्थायी नौकरी, ना बचत, बस हर महीने की मजदूरी से किसी तरह चूल्हा जलता था, अब वो भी बंद हो गया। पड़ोसी और रिश्तेदार जैसे तैसे सांत्वना दे रहे हैं, पर सच ये है कि इस परिवार के पास अब कोई सहारा नहीं बचा। लोग सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी तरह की सहायता या मुआवजे की घोषणा नहीं हुई। परिजन कहते हैं, सरकार कहती है सबके साथ न्याय होगा, पर हमारे बेटे के साथ कौन खड़ा होगा। दिल्ली पुलिस ने इस धमाके की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल जुटाए हैं। हालांकि अभी तक धमाके की वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन ये बात तय है कि इस हादसे ने एक पूरा परिवार तबाह कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक धमाका कार के भीतर हुआ और उसके टुकड़े दूर दूर तक फैल गए। अब जांच ये पता लगाने में जुटी है कि ये हादसा था या किसी तरह की साजिश। दिल्ली में हर दिन लाखों मजदूर काम करते हैं, कई दूर दराज से आते हैं सिर्फ इसलिए कि घर में रोटी पक सके, बच्चे पढ़ सके। दिनेश भी उन्हीं में से एक थे जो हर सुबह मेहनत पर निकलते थे और रात को परिवार के सपने देखते थे, पर अब उनके सपनों की उम्र खत्म हो गई। श्रावस्ती का एक घर अब हमेशा के लिए खामोश हो गया। एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया, 3 मासूम बच्चों का बचपन अनाथ हो गया। ऐसी घटनाएं सिर्फ एक खबर नहीं होती, ये किसी का जीवन, किसी का सपना और किसी परिवार की दुनिया होती है। हम दुआ करते हैं कि दिनेश की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस गहरे दुख को सहने की ताकत। अगर आप भी इस परिवार के लिए संवेदना जताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दिनेश को श्रद्धांजलि लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।